वो पहले एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि वो कोई डीप थिंकर थे बहुत, कोई पता नहीं। हाँ जी, हाँ वो जी, आकर के डीप थिंकर थे। हाँ जी, वो कह रहे थे कि नहीं भाई ये अभी भाई आइंदा से कोई मुसलमान भाई आए और आप मुझे देखें ना, तो मुझे भी बीच में जोड़ लीजिएगा, मैं उस भाई से 2-4 कलमे खुद भी बोलना चाहूँगा। अच्छा। कोई मुसलमान ना हो तो फिर खैर है, मैं आई कैन वेट, लेकिन मुसलमान बाज़ औक़ात आई विश कि यार मैं उनसे खुद भी कोई दू-बदू हो जाऊँ और उनसे कहूँ कि भाई क्या हो गया तुम लोगों को? वो आपसे कह रहे थे कि भाई ये जो है ये ईमान यूनियन से आप बहस क्यों नहीं करते? तो वो भजन मैं उनसे क्या बंदा कहाँ से बात शुरू करे? मैं ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैं आकर के आपसे बात करता हूँ, उसी तरह से मैं उनसे भी बात जाके करना चाहता था। और वो एक भाई तो उससे तो मैं 2-3 दफ़ा मैं गया भी था उसके चैनल पर, बड़ी अच्छी प्यारी बात भी की थी। जब तक कि उसको ये नहीं पता चला कि मैं हदीसों को नहीं मानता। अगर इन लोगों की मेंटालिटी इतनी छोटी है कि ये किसी इंसान से बात करते हुए घबराते हैं, इनका एकदम बुलबुला फट जाता है, तो ये इन लोगों से आपने क्या बहस करनी है? ये इन लोगों में हिम्मत है, ना जुर्अत है, कुछ भी नहीं है। वो एक और आपके भाई थे, वो नाम ले लेता हूँ, कोई नहीं, हारिस भाई। वो कैसर भाई ने क्या क्या बहाना मारा उसने कि ये अपने चैनल पे लाइव कर रहा है, तो मैं इससे बहस नहीं करूँ, बस डिबेट नहीं करूँगा। तुझे क्या लगे भाई, तू मुसलमान है। वो कहते हैं कि जो सच्चा मुजाहिद होता है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तुझे क्या लगे कि भाई कि वो जिधर जो से मर्ज़ी चैनल पे जाके तू तो भाई पहुँच जाया कर जहाँ पर जब भाईजान देखिए, आपसे मेरी अपनी, मैं गरीब माड़ा आदमी हूँ। कई दफ़ा आकर के छोटी-छोटी बातों पे हमारी बहसें होती रहती हैं। मैंने तो आज तक आपको ईमेल नहीं भेजी कि गालिब भाई इस पे प्रूव करें कि हम ये बात करेंगे, फलाने दिन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो बात समझ में नहीं आती आके पहुँच जाता हूँ। आपने भी मुझे कभी नहीं रोका कि ये जितना तंग मैंने आपको किया होगा, शायद ही कोई भाई आगे करता होगा। नहीं, लेकिन नहीं जी, आपने किधर किया? अभी आपने देखे नहीं है, ऐसे-ऐसे आते हैं नमूने। छोड़ दें हाँ जी, आप वो उनमें आते अपने हैं आप को सही ना है, गिनें। लेकिन ये देखिए डिबेट तो करने से जो सच्चा आदमी है उसको क्या घबराना और उसको क्या डरना, उसको क्या शराइत से क्या लेना-देना। इन लोगों से भजन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इनसे जब भी आपकी डिबेट हो, आप प्लीज़ पूरे अपनी शराइत रखें और जिस तरह लास्ट टाइम वो आके एवोल्यूशन पे डिबेट करने आ गए थे राजा साहब, वो मैंने आपकी एवोल्यूशन वाली डिबेट कल शाम में दोबारा देखी थी थोड़ी-सी एंड के 1 अच्छा। घंटा देखा था, जस्ट वो अपनी मेमोरी रिवाइव करने के लिए। भाईजान अ, बाँध देते हैं ना कि ये शर्त है, तुम इस पे बात नहीं करोगे, तो उस पे बात नहीं करोगे, तुम यूँ करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारी ड्रामेबाज़ियाँ हैं। बात करनी है एक मौज़ू पर खुलकर बात करें, करनी जिसने करनी है करे, नहीं करनी तो ना करें। आप लोग कोई भी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जिस बंदे को बात करनी है खुला दिल रख कर के आए, वरना ना आए। वरना ये आपके लिए भी सही नहीं, आप अपनी बात पूरी कर ही नहीं पा रहे होते। आपने वहाँ पे 6 दफ़ा वो देखा था, हारिस भाई को भी आप कह रहे थे कि भैया मुझे बात करने दो। हारिस भाई भी बेचारा मजबूर था, वो भी नहीं बात करने देना चाह रहा था। तो रूल्स होते हैं, सब कुछ होता है। इतना ना कोई किसी को बाँधे कि बंदा अगला बात भी ना कर पाए। तो हुँ। भजन ये बातें थी, हाँ, मेरी तो मैं बहुत सारी वो बातें उस डिबेट में रह गई थी, ये तो बात आपने सही नोटिस हाँ, वो की है। मैंने मैं नोट किया था, वो आप प्रॉपर कह नहीं रहे थे, बोल आपने पाया कहा था हुआ उस कि डिबेट कैसर में। को आपने हुँ। कैसर को कहा था कि चलो ये आधा घंटा जो है ये तुम बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, यूँ ही कर लेते हैं, छोड़ो सारी बातों को। तो वो वो नहीं फिर वो माना। ज़ाहिर है वो हुँ। अपना हारिस भाई ने भी कहा कि नहीं ये तुम्हारे पैटर्न नहीं है तो ठीक है। तो वो ये कि यू वर वेरी ओपन और वो क्या कह रहे थे, तुम्हें मैंने 2 महीने का टाइम दिया था, मास्टर साहब बने हुए थे बड़े, 2 महीने का टाइम दिया नहीं, था नहीं, वो तुम्हें, तो तुमने तैयारी नहीं चाइल्डिश की, मेरा बातें थी वक़्त ना, ज़ाया वो किया, ये किया, चाइल्डिश वो ऐसे बातें कौन हैं। बोलता है? ये कहना कि आपने फॉसिल पे बात नहीं की, वो चाइल्डिश बात है कि भाई आप हकीम प्रिपेयर जी, होके आते हैं जेनेटिक्स पे। आपको पता ही नहीं था जेनेटिक्स का, तो फिर हम क्या करें? हकीम जी, एक जी, तो सर। जी, हुँ। भाईजान बात करें। हकीम जी, देखिए बात सुनें। पहली बात ये है कि वो आपके सारे पॉइंट ना वेल टेकन, और दूसरी बात कभी-कभार मैं आपके साथ थोड़ा-सा लिबर्टी लेता हूँ, वरना ऑनेस्टली बात ये है कि यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन दिस चैनल, और आप एक बड़ी फ्रेश एडिशन है बाय द वे इस चैनल पे। आपकी एक जो वॉइस है ना, वो अमॉन्गस्ट Absolutely कॉमन। second that. तो वो मैं कभी-कभार आपको छेड़ता हूँ वैसे, लेकिन वैसे आई काउंट ज़रूर, यू ज़रूर। अमंग्स्ट फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल फ्रेंड्स, दोस्तों में काउंट करता हूँ। एक तो ये मैं मैज़रत तो है। मैं कुछ ऐड करूं सर इसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट जी किया। सर, जी सर, ज़रूर, ज़रूर। ज़रूर, आपको हमने इतनी देर से चुप बिठाया हुआ है, आई एम सॉरी। कोई कोई बात हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं हुँ। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हकीम जी, मेरी एक फिलॉसफी और एक मेरी थीसिस है, बहुत टाइम से उसको बिल्कुल 100% कंफर्म करते हैं, विच इज हिज इंटरप्रिटेशन। इनकी इंटरप्रिटेशन रिलीजियस टेक्स्ट की बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये एक खूबसूरत शख्सियात है। ओके, ये खुले जहन के आदमी हैं, तो जिस हिसाब से ये अपनी किताबों को देखते हैं, अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपनी तारीख को देखते हैं, अपने अपने मुअत्तरम
दैट वुड बी द वर्ड, रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज को जैसे एड्रेस करते हैं, दे ऑल वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनका लेंस है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत है। सो दैट इज माई प्रूफ दैट ये जो टेक्स्ट मटेरियल है और जो हिस्ट्री है ना, ये ब्लॉब है। ओके, इसमें किसी भी तरह से कुछ भी निकाला जा सकता है। ओके, और इंसान का जो मॉरल कंपस है, वो मॉरल कंपस आता है उसको अपने आसपास की सोसाइटी से, और अपने अंदर एक इंटरनली जो इवोल्यूशनरी यार्डस्टिक हमारे अंदर बिल्ड हो गई है ऑफ ऑल्ट्रुइज्म एंड बीइंग अ सोशल स्पीशीज। सो थैंक यू सो मच कि आप आके हमें यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अस। एंड इस चैनल का और ये जो मूवमेंट है, रैशनल मूवमेंट, इसका पर्पस ये है कि जैसी कॉन्वर्सेशन आपके साथ होती है ना, वैसी कॉन्वर्सेशन हम ज्यादातर लोगों के साथ कर सके। सो जी, थैंक यू, बिल्कुल। मतलब मेरी तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत शुक्रिया चलें भाईजान। हकीम जी, दूसरा बात अपनी को कंक्लूड करें आप, फिर हम आगे चलते हैं। आज वक्त कम गालिब और मुकाबला सख्त जी, वाला मुझे बिल्कुल लगा है एक्सट्रीम केस चल रहा है। जी, मैं फिर इजाज़त लूँगा, क्योंकि जो मैंने जो बात जी। आपको भी करनी थी, जिसके लिए मैं आया था, वो थोड़ी-सी हम्म, लंबी है। वो कुछ एक कहानी आपको बतानी थी रियल लाइफ़ की, वो मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट स्ट्रीम में बताऊँगा। हकीम जी, इससे चलिए, पहले कि आप बहुत जाएं, शुक्रिया। थोड़ा जी, सा हकीम जी, एक दो मिनट जरा हकीम जी को रख लें गालिब। जी जी सर जी, जी। हाँ जी, जस्ट आपने चूंकि कल देखी है ना डिबेट, दोबारा से रिफ्रेश की है, ये वो फरवरी पिछले साल वाली डिबेट है ना, उसकी बात कर रहे हैं ना आप, एवोल्यूशन वाली। जी जी, वही वही जी, वही जी, सच अच्छा, है, ऐसी कीमती पिछले साल फरवरी वाली, हाँ साल से ज्यादा हो गया अब उसको। उसमें एक चीज जो मैंने पहले भी बात की है ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए भी, और जो उस डिबेट को दोबारा से रिव्यू करें या पहली दफा देखें, जो भी है, जो ये डिमांड थी ना कि फॉसिल्स तक गुफ्तगू को महदूद रखें और जेनेटिक्स में ना जाएं, बहरहाल ये डिबेटर की यानी एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जरा इस बात पे गौर करें कि जो आपकी फॉसिल्स में आप, जाहिर बात है, जब उनकी शेप और फॉर्म का और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तो वो जो स्केलेटन्स की शेप है, किसी हड्डी की लेंथ है, उसकी शेप है, फॉर्म है, वो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? बायोलॉजिकली वो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? वो जेनेटिक्स का कॉन्सिक्वेंस है। जो एवोल्यूशन का हड्डियों की जी, जो शेप है, वो उसका जो एरो ऑफ डीएनए की वजह से। कॉज़ैलिटी है ना, हड्डियों की शेप से जीन नहीं डिटरमिन होती, जीन से हड्डियों की शेप और उसकी फॉर्म और मॉर्फोलॉजी डिटरमिन एग्ज़ैक्टली। होती है। अगर किसी को शक है तो जाके एक बड़ी फेमस जीन है रन एक्स टू को जाके आप लुकअप करें और उसको देखिए कि वो कैसे आपकी साइज, शेप एंड फॉर्म, आपकी बोन्स को और फॉसिल की मॉर्फोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। तो दरअसल जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम जेनेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम बेसिकली जो फॉसिल्स का जो अल्टीमेट सोर्स है फॉसिल्स के अंदर वेरिएशन की, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। और अगेन, चूंकि आगाही लोगों को जरा कम है अभी एपिजेनेटिक्स की और रेगुलेशन ऑफ जीन्स की, तो स्मॉल चेंजेस इन द एपिजेनेटिक्स पार्ट और जो रन एक्स टू की रेगुलेशन को जो कंट्रोल कर रही, small changes can actually lead to very large changes in the structure and shape and form of the fossils. तो आपकी अगर फॉसिल रिकॉर्ड में सडन जंप है ना, दैट इज परफेक्टली इन लाइन विद स्मॉल चेंजेस इन द एपिजेनेटिक्स। तो यानी वो ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग फॉसिल्स है, यानी स्मॉल चेंजेस एक डोमेन में कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन द फॉसिल स्पेस। इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर उनका सवाल खड़ा था। ये लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, जिन्होंने आज से, अगर कोई एवोल्यूशन पे भी कोई किताब पढ़ी है, तो अगर वो आज से 30 साल पुरानी किताब है, तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ैक्टली भाईजान, मैं भी ये कहना चाहता, अगर कैसर भाई की रिसर्च जो है 15-20 साल और कैसे पहले साहब के की तो मौजूद, आउटडेटेड रिसर्च है। हाँ जी, आउटडेटेड तो रिसर्च है, तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपना भजन, मैंने कोई आज से 7-8 साल पहले डीएनए जो है टेस्ट करवाया था, इसी चक्कर में कि मुझे ये डीएनए को समझना था। तो अपना मैंने कहा, इससे अच्छा बेहतर तरीक़ेकार क्या होगा, और आई वेंट वेरी डीप इंटू जेनेटिक्स। तो आप जो बातें कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद इट। और वो गालिब की और वो कैसर भाई की वो जो डिबेट थी, उससे पहले आई ऑलरेडी हैड माय माइंडसेट। इस वजह से जो उन्होंने गालिब भाई ने जो रेट्रोस वायरसेस की बात की थी, आई ऑलरेडी न्यू इट और आई ऑलरेडी एग्रीड विद इट। इसलिए तो मैं इसको देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि यार ये बंदा क्या कह रहा है।
एनीवेज भाईजान बहुत रेट्रोवायरसेस शुक्रिया का आप तो लोगों मुझे का पता ही टाइम नहीं था। वो तो टर्न ऑफ द सेंचुरी के अराउंड कोई क्रिएशन इस वेबसाइट पर रेट्रोवायरसेस को समझा जाता था, हालांकि वो तो सपोर्ट करती हैं एवोल्यूशन को। 100%। हाँ। ठीक है भाईजान, ओके चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर आइएगा, फिर आपसे बात जी, करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।